हेलो दोस्तों, मैं हूं सुरेंद्र घंटेलवाल और आपका स्वागत है एसकेजी स्टॉक मार्केट एनालिसिस में। एक और स्टॉक का हम आज एनालिसिस करने वाले हैं जो कि आईसीआईसीआई लोम्बार्ड जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड। क्या है? जनरल इंश्योरेंस कंपनी है। देन इट इज़ एंगेज्ड इन जनरल इंश्योरेंस, री इंश्योरेंस, इंश्योरेंस क्लेम्स मैनेजमेंट एंड इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट। इन सब सेगमेंट्स में काम करती है। द कंपनी हैज़ ए ग्रॉस रिटर्न प्रीमियम ऑफ 143.20 बिलियन। ये तो हमने कंपनी के बारे में कुछ जानकारी देख ली। अभी और कुछ देखते हैं। कंपनी के सीईओ है भार्गव दास गुप्ता। देन इसके सब्सिडरीज है आईसीआईसीआई लोम्बार्ड जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, एसेट मैनेजमेंट एआरएम। पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन है आईसीआईसीआई बैंक, 2001 में फाउंडेड हुई थी और इसका हेडक्वार्टर है मुंबई में। और नंबर ऑफ़ एम्प्लॉयज़ है 10,236 और रेवेन्यू है 11,290 करोड़। ये तो हमने कंपनी की कुछ जानकारी देख ली। अभी हम इसका चार्ट एनालाइज करते हैं। अगर हम इसका आज का परफॉर्मेंस देखें तो इसका आज का ओपनिंग होता है 1553 और डे क्लोज भी अराउंड उसी पे के। तो 5 डेज़ बिफोर इसका प्राइस 1567 पे था और 5 डेज़ में इसने 0.85 का नेगेटिव रिटर्न दिया है और इसका प्राइस ड्रॉप हुआ है 13.30 रुपीज़ से। देन 1 मंथ बिफोर देखें तो 1 मंथ बिफोर इसका प्राइस 1563 था और 1 मंथ में इसने फिर से नेगेटिव रिटर्न दिया है 0.62% का। और 6 मंथ बिफोर देखें तो 6 मंथ बिफोर इसका प्राइस 1426 था। 6 मंथ में इसने सिर्फ 8% का रिटर्न दिया है, ऑलमोस्ट 8.88% का रिटर्न दिया है। देन अगर हम इसका 5 ईयर्स परफॉर्मेंस देखें तो 5 ईयर बिफोर इसका प्राइस था 680। 5 ईयर में इसने काफ़ी अच्छा रिटर्न दिया है, 128% का रिटर्न दिया है। देन अगर हम इसका मैक्स परफॉर्मेंस चेक करें तो सेम ही है, मैक्स परफॉर्मेंस भी 2017 से ही। देन इसका हम कुछ और इन्फॉर्मेशन देख लेते हैं आज। देन एक और इससे रिलेटेड है कि आईसीआईसीआई लोम्बार्ड ब्लॉक डील लॉन्च्ड AXA टू सेल 3.57% स्टेक। AXA ने अपना 3.57% स्टेक आईसीआईसीआई लोम्बार्ड से सेल कर दिया है। तो AXA वुड अप्रॉक्सीमेटली सेल अराउंड 175 करोड़ शेयर्स। तो यहाँ से अगर हम न्यूज़ देखें तो जो AXA कंपनी है वो 175 करोड़ शेयर्स क्या करने वाली है, ब्लॉक डील के थ्रू अपने शेयर्स बेचने वाली है। ये एक खबर थी जिसकी वजह से इसका प्राइस क्या हो गया है, डिक्रीज़ हुआ है और आगे आने वाले टाइम में भी 1-2 दिन में इसका प्राइस और गिर सकते हैं। देखेंगे तो यहाँ पे मेंशन किया है, ब्लॉक डील ऑफ आईसीआईसीआई लोम्बार्ड जनरल इंश्योरेंस कंपनी वाज लॉन्च्ड ऑन 4 अक्टूबर with the company announcing that its key shareholder, French insurance firm AXA Assurite, will share 3.57% of its stake। तो अपना जो 3.58% स्टेक्स क्या करने वाली है, कंपनी सेल करने वाली है। इस न्यूज़ की वजह से इसके प्राइस में और भी हमें क्या कर सकते, ड्रॉप मिल सकता है। देन जून क्वार्टर का हम और रिज़ल्ट अगर यहाँ पे कुछ इन्फॉर्मेशन दिया है कि आईसीआईसीआई लोम्बार्ड्स स्टैंड अलोन्स नेट सेल्स इन जून 2021 क्वार्टर स्टूड एट 215 करोड़, डाउन 64.16% ईयर ऑन ईयर बेसिस। तो ईयर ऑन ईयर बेसिस पे देखिए तो 64.16% डाउन हुआ है। देन क्वार्टरली नेट प्रॉफिट हुआ है जो कि 151.63% हुआ है और वो भी 61.91% हुआ है। लास्ट ईयर इसी जून क्वार्टर में जो हुआ था नेट प्रॉफिट वो 398 करोड़ का था और ये क्वार्टर में 151। तो 61.9% का क्या हुआ है, प्रॉफिट डिक्रीज़ हुआ है यहाँ पे। और सेल्स भी 64.16% डिक्रीज़ हुआ है। अगर हम आईसीआईसीआई लोम्बार्ड का कंपैरिजन करें एचडीएफसी लाइफ के साथ में तो लास्ट 3 मंथ्स में एचडीएफसी लाइफ ने 7.29% का रिटर्न दिया है, वहीं पर आईसीआईसीआई लोम्बार्ड ने -2.23% का रिटर्न दिया है।
6 मंथ में 5% का रिटर्न दिया है HDFC लाइफ ने, ICICI लोम्बार्ड ने 7% का। देन 1 ईयर में देखेंगे तो 26% है HDFC लाइफ और 21% है ICICI लोम्बार्ड। 5 ईयर का अगर देखें तो HDFC लाइफ का 98 का % रिटर्न है और इसका 121। हम SBI लाइफ के साथ में करें तो SBI लाइफ ने लास्ट 3 मंथ में 24% का रिटर्न दिया है, इसने नेगेटिव 2.23% का रिटर्न दिया है। और अगेन 6 मंथ में 37 दिया है, देन 7% दिया है। 1 ईयर में 52% दिया SBI लाइफ ने, ICICI लोम्बार्ड ने 21। 5 ईयर में 83 है, 123%। अगर हम मार्केट कैप देखें तो मार्केट कैप है ICICI लोम्बार्ड का 75,971 करोड़ का, करंट प्राइस है 1549। 52 वीक हाई है 1675 और लो है 1200। स्टॉक का P वैल्यू है 61.9, बुक वैल्यू है 158। डिविडेंड यील्ड है 0.52। ROC है 26.9 एंड ROE 21.7 और फेस वैल्यू 10 का है। देन कंपनी के प्रोस देख लेते हैं तो कंपनी इज़ ऑलमोस्ट डेट फ्री है। कंपनी हैज़ डिलीवर्ड a good profit growth of 23.75 CAGR over last 5 years. Company is maintaining a good healthy dividend payout of 21.33%. Then अगर हम देखेंगे स्टॉक इज ट्रेडिंग एट, कौन से इसका देख लेते हैं तो जो स्टॉक इज ट्रेडिंग एट 9.77 टाइम्स इट्स बुक वैल्यू। प्रोमोटर होल्डिंग हैज़ डिक्रीज ओवर लास्ट क्वार्टर, तो लास्ट क्वार्टर में। देन अर्निंग इंक्लूड एंड अदर इनकम ऑफ 493 करोड़। अगर हम इसका सेल्स का अगर परफॉर्मेंस देखें तो जून क्वार्टर में 3,404 करोड़ का सेल हुआ है। देन मार्च में 3,163। दिसंबर में देखेंगे तो 3,193 और सितंबर में हुआ है 2,995। और अगर प्रॉफिट हम देखते हैं तो सितंबर 2020 में 542 करोड़ का आता है, देन ड्रॉप होके 413 होता है। देन मार्च को लॉस हुआ है 15 करोड़ का। देन जून क्वार्टर में 192 करोड़ का प्रॉफिट हुआ है, लेकिन पिछले क्वार्टर से देखेंगे तो काफ़ी ज़्यादा लॉस है। सेम ऐसे अगर नेट प्रॉफिट देख लेते तो नेट प्रॉफिट होता है ये सितंबर 2020 में 416 करोड़ का, देन 314 करोड़ का, देन 346 और ये जून क्वार्टर में होता है 152 करोड़। सो प्रॉफिट भी धीरे धीरे कम हो रहा है। देन हम और कुछ जानकारी देख लेते हैं कंपनी के बारे में। तो कंपनी का जो सेल्स है 10 ईयर में 16% से ग्रो हो रहा है, 5 ईयर में भी 16 है और 3 ईयर्स में 22 और ये करंट ईयर में 11%। देन जो प्रॉफिट है वो ये ईयर में नेगेटिव रहा है 4%, देन लास्ट 3 ईयर में 36 और ओवर ए लॉन्ग पीरियड जो 10 ईयर्स है वो 25% से ग्रो हो रहा है। देन CGR स्टॉक का प्राइस है वो ईयर में 3 ईयर से 26% से ग्रो हो रहा है और रिटर्न ऑन इक्विटी है ओवर ए 10 ईयर्स 18% है और 5 ईयर में 20 एंड लास्ट ईयर 22%। देन अगर हम इसका शेयर होल्डिंग पैटर्न देखें तो प्रोमोटर्स के पास है 51.88%, FIs के पास है 29.08, DIs के पास है 11.96 और पब्लिक के पास है 7.08। सो ऐसी जानकारी के लिए आप हमारे चैनल से जुड़े रहे। धन्यवाद।